जब से बेटी की रस्सियों से हाथ बंधी और मुंह पर कपड़ा लगी तस्वीर रघुवीर धाकड़ को मिली है, तब से वो सदमे में है। रातों रात मध्य प्रदेश के शिवपुरी से राजस्थान के कोचिंग हब कोटा पहुंचे हैं, लेकिन उनकी बेटी को लेकर सस्पेंस और गहराता जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी तो कोटा के किसी कोचिंग में पढ़ती ही नहीं थी और न ही किसी हॉस्टल में रहती थी, जैसा कि घर पर वो बताती रही है, इस इंकशाफ ने घर वालों को तोड़ दिया है, सन्न कर दिया है। उस पर से वो सीसीटीवी फुटेज। कोटा, जहां देश भर के लड़के लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करने आते हैं। इसी कोटा में 18 मार्च 2024 को नीट की तैयारी कर रही एक लड़की के अपहरण की घटना सामने आती है। छात्रा के पिता, जो एमपी के शिवपुरी में रहते हैं, उनके मोबाइल पर एक तस्वीर भेजी गई जिसमें उनकी बेटी के हाथ मुंह बंधे हुए थे। दरअसल एमपी के शिवपुरी के बैरान निवासी रघुवीर धाकड़ ने 18 मार्च की रात को कोटा के विज्ञान नगर थाने में अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। रघुवीर धाकड़ एक स्कूल चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 18 मार्च को दोपहर 3 बजे मेरे मोबाइल पर बेटी की किडनैपिंग का मैसेज आया। किडनैपर्स ने कुछ तस्वीरें भेजी थीं जिनमें मेरी बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ है और कुछ तस्वीरों में बेटी के चेहरे पर खून भी लगा हुआ है। लड़की की फोटो के साथ आरोपी ने मैसेज में रघुवीर धाकड़ को बताया कि तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही उसे जिंदा छोड़ने की एवज में 30 लाख रुपए की मांग की। आरोपी ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी है। उसने सोमवार को पैसे भेजने का टाइम दिया था। मैसेज देखकर युवती के पिता ने आरोपी से कुछ समय मांगा और पुलिस को फोटो और मैसेज भेजकर शिवपुरी से कोटा के लिए निकल गए। चूंकि लड़की के पिता ग्वालियर शिवपुरी इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल संचालक हैं, ऐसे में केस को लेकर उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हुए। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कर लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही। कोटा पुलिस ने छात्रा की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। पुलिस जब मंगलवार 19 मार्च की सुबह करीब 10:15 बजे अगवा छात्रा के पिता को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर गई, तो उस वक्त सबके होश उड़ गए जब कोचिंग क्लास वालों ने छात्रा के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। मतलब लड़की यहाँ पढ़ती ही नहीं थी। ऐसे में ये केस और पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि लड़की ने जिस कोचिंग सेंटर का नाम अपने घर वालों को बताया था वो वहाँ की स्टूडेंट नहीं है। इसी तरह जिस हॉस्टल का पता घर वालों को मालूम था वहाँ वो कभी रही ही नहीं। एडमिशन किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पाया है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। फर्दर कोई चीज निकल के आती है तो वो फाइल पे लिखा जाएगा। रहती कहाँ थी? हॉस्टल वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास अभी हॉस्टल का भी कोई अभी तस्दीक नहीं हुई है। हम देखते हैं। ऐसे में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती 2 लड़कों के साथ कहीं जा रही है। फुटेज उसी दिन यानी 18 मार्च का है जिस दिन उसकी तस्वीरें उसके घर वालों को भेजी गई थी। अब पुलिस इस क्लू के आधार पर लड़की की तलाश कर रही है। हालांकि बुधवार 20 मार्च की शाम होते होते राजस्थान की कोटा पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। कोटा पुलिस ने बताया है कि लड़की के अपहरण की वारदात दरअसल हुई ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस और इनपुट से मालूम चलता है कि ये कहानी विदेश में पढ़ने की फीस के लिए रची गई थी। इंदौर में रहने वाले छात्रा के एक दोस्त ने पुलिस को बताया है कि छात्रा के साथ उसके 2 दोस्त भी विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब छात्रा से अपील भी कर रही है कि वो सकुशल घर लौट आए। कहा जा रहा है कि घर वालों को जो छात्रा ने पता दिया था वो भी कोटा की किसी कोचिंग से मैच नहीं खाता है। इंदौर में वो अपने 2 दोस्तों के साथ रह रही थी। छात्रा के एक दोस्त को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो उसने पूरी कहानी बता दी है।